सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में हम लोग यहाँ भी सेंटेंसेज हैं और दो पार्ट बनेंगे इसके। उसके बाद फिर कॉमन एरर वाले सेंटेंसेज रहेंगे। उसमें फाइंड करना रहेगा कि कौन सा जो पार्ट है उसमें कॉमन एरर है, उसको ढूंढना है या नहीं है। तो इस पार्ट में देखते हैं कि खाली स्थान है और उसमें वर्ब्स को भरना है। दो वर्ब्स दिए हैं, सिंगुलर और प्लूरल, तो कौन सा वर्ब सही होगा सेंटेंस के लिए, तो देखते हैं। पहला वर्ड है स्लो एंड स्टडी। ये तो पता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तो ठीक है। इसका पहला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट है द गंगेज। गंगेज ये गंगा नदी का है। इंग्लिश में इसको इसी तरह लिखा जाता है, लग रहा होगा प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। द गंगेज इज ए हॉली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। उसके बाद नो बॉय एंड नो गर्ल, इस तरह का सेंटेंस रहता है। नो के बाद कोई नाउन है, एंड है, या फिर नो के बाद फिर कोई नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ इज लगेगा। नो बॉय एंड नो गर्ल इज अपसेट। नेक्स्ट सेंटेंस है द शिप। शिप जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा इसमें। द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़ मैदान में चल रहे हैं। ही एंड नॉट आई, देखिए क्या लिखा है, उसने, और नॉट मतलब नहीं, मैंने, उसने लेकिन मैंने नहीं, ठीक है। तो यहाँ उसके बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ ही के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग। उसने, मैंने नहीं, उसने किया है, मैंने नहीं किया है, ठीक है। ही एंड नॉट आई हैज डन इट, उसने किया है ना, मैंने नहीं किया। नॉट आई है, नॉट आई लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग हो। ही, ये देखिए यहाँ डेयर होगा या डेयर्स होगा। जब इसको हम लोग टेंस के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, ये मॉडल वर्ब यहाँ नहीं है, तो यहाँ इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि वर्ब फाइव लगता है, तो वर्ब फाइव इसके साथ लगेगा ही डेयर्स टू गो देयर, उसे वहां जाने का साहस है या हिम्मत है। यहाँ भी उसी तरह, ठीक है। ही नीड्स, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। तो मॉडल वर्ब में यदि मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो यस यहाँ दोनों में नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसके साथ हम लोग एस या एस, नहीं सॉरी एस ही लगेगा इसमें, तो हम लोग इसका वर्ब फाइव लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ जो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। एक्सुलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में यदि करेंगे तो फिर यहाँ वो इसका प्लूरल फॉर्म लगेगा, डेयर लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग देयर। इस तरह का सेंटेंस रहेगा जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, तो उससे पहले देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले कौन सा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग यहाँ आर वर्ब का प्रयोग करें। द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग देयर आर माई डिसिपल्स। विद्यार्थी जो वहां खेल रहे हैं मेरे शिष्य हैं। यू एंड आई, देखिए यू यहाँ आपका दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, तुम और मैं, तो दो सब्जेक्ट आया तो इसके साथ यहाँ आर का प्रयोग होगा। यू एंड आई आर नेबर्स, तुम और मैं पड़ोसी हैं। इकोनॉमिक्स प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट का नाम है तो इसलिए ये सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब एज का प्रयोग होगा। इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एक सरल विषय नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 11 को। 11 क्या है देखिए, द फॉलोइंग
द फ्लोइंग, इस तरह द फ्लोइंग और डिटेल्स इस तरह कुछ रहता है, आप रूल देख लीजिएगा तो उसमें जो इसके बाद वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या है, द लिस्ट, सॉरी द लिस्ट, तो ये सिंगुलर, लिस्ट ऑफ द बुक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ यहाँ इज का प्रयोग हुआ। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द बुक्स, किताबों की लिस्ट नीचे दी है, नीचे दी गई। द व्हील्स, इच, इच यदि फर्स्ट में रहता तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता, लेकिन इच देखिए यहाँ व्हील्स नाउन है उसके बाद इच का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए जो इच के पहले जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग। व्हील्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। और इच यदि यहाँ शुरू में फर्स्ट में रहता तो हैज लगता है यहाँ पर। द व्हील्स इच हैव 12 स्पोक्स, प्रत्येक चक्के में 12 स्पोक्स हैं। द डेफोडिल्स, ये प्लूरल लग रहा होगा लेकिन ये क्या है, ये बुक का नाम है और लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो ये बुक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। द डेफोडिल्स हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, डेफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, देखिए जहां सर्टेन अमाउंट दिया है, निश्चित यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, वेट दिया है, अमाउंट है 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, 10 किलोग्राम चीनी। तो इस तरह का सर्टेन जब निश्चित रहता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर इज इनफ फॉर मी, 10 किलोग्राम चीनी मेरे लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट है मुकुल विथ हिज ब्रदर शॉट डेड, तो इस तरह जब विथ, अब तो लेकिन इस तरह का सेंटेंस आने से देखना है कि विथ के पहले कौन सा सब्जेक्ट, मुकुल है तो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मुकुल विथ हिज ब्रदर, मुकुल साथ में उसका भाई शॉट डेड है ना, मारे गए। नेक्स्ट सम पीपल, सम पीपल, तो इसके बाद देखिए कुछ व्यक्ति, पीपल क्या प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सम पीपल लाइक ट्रेवलिंग, कुछ व्यक्ति ट्रेवलिंग पसंद करते हैं, यात्रा करना पसंद करते हैं। पार्सल ऑफ बुक्स, बुक्स के अनुसार प्रयोग नहीं करना है, पार्सल ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हम लोग यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। पार्सल ऑफ बुक्स हैज बीन रिसीव्ड। नेक्स्ट है द रेस्ट ऑफ द बुक, ठीक है, यहाँ भी देखिए रेस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर, द स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ यहाँ आर का प्रयोग होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर लेबोरियस, बिहार के विद्यार्थी मेहनती होते हैं। नेक्स्ट है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, देखिए यहाँ आर्टिकल एक ही जगह लगा हुआ है तो इसलिए ये एक ही व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट भी है और कलेक्टर भी है, लेकिन यहाँ आर्टिकल यहाँ लगा रहता द, तो यहाँ दो व्यक्ति इससे बोध होता, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट वाज का इसमें प्रयोग होगा। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो एक ही व्यक्ति है वो मीटिंग में उपस्थित थे। नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 21 को, देखिए ऑयल एंड वाटर, भले ही दोनों आपका मेटेरियल नाउन है लेकिन दोनों डिफरेंट थिंग है। ऑयल और वाटर ऐसे भी आप मिक्स करके देखिए तो मिलता नहीं, ठीक है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब डू का प्रयोग होगा। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, पानी तेल और पानी नहीं मिलते हैं। हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल
दोनों एक ही चीज है, ठीक है। एक ही चीज नहीं है, लेकिन आपका जैसे ब्रेड एंड बटर दोनों खाने की चीजें हैं, ब्रेकफास्ट है, ठीक है। तो उसी तरह हैमर एंड सिकल है, तो इसलिए इसके साथ जैसे एक वस्तु या भाव का बोध हो, वहां हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वाज का प्रयोग होगा। हैमर एंड सिकल वाज देयर, हैमर और सिकल वहां थे। द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स लग रहा है यहाँ आपका प्लूरल होगा, लेकिन एक कंट्री का नेम है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ हैज का प्रयोग होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी, यूनाइटेड स्टेट के पास एक बड़ी सेना है। नेक्स्ट सेंटेंस, गुलिवर्स ट्रेवल्स, है ना, ट्रेवल्स देख के लगेगा, लेकिन ये क्या है, एक सटायर है, ठीक। एक फेमस सटायर है गुलिवर्स ट्रेवल। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब एज का प्रयोग। नेक्स्ट है बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। तो बोथ ऑफ देम ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट है, बोथ मीन्स दोनों, ऑफ देम उनमें से दोनों अच्छे थे। तो इसके साथ यहाँ वर का प्रयोग होगा, बोथ ऑफ देम वेर गुड। ऑल, ऑल आर मॉर्टल, है ना, सभी मरणशील है, होते हैं। मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर, दोनों यहाँ दो मिस्टर और मिसेस ठाकुर प्लूरल सब्जेक्ट होगी, तो इसलिए इनके साथ यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा। मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर आर इन द हाउस, मिस्टर और मिसेस ठाकुर घर में हैं। व्हाट, तो क्या लगेगा यहाँ इजी लगेगा, न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ यहाँ इसका प्रयोग, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द मिल्क, है ना, इस तरह हाफ ऑफ द मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन स्पॉइल्ड, आधा दूध खराब हो चुका है। तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट। देखिए जहां भी इस तरह का सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो आपका सब्जेक्ट मिलेगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हु से पहले क्या, प्लेयर्स से, प्लेयर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा। तेंदुलकर इज, तो तेंदुलकर क्या है, तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु बीन सिलेक्टेड, हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट। तेंदुलकर उन खिलाड़ियों में से है जिसको टेस्ट के लिए चुना गया है।